अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? देखें हमारा नाश्ता बन रहा है। देसी मुर्गा बनाया, साथ साथ रोटियां बन रही हैं। माफ़ करना, मेरा आज थोड़ा सा गला ख़राब है, ज़ुकाम लगा हुआ है। तो नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े बाहर। रास्ते से ये लाल वाली मिठाई ली, वो खाते गए क्योंकि अपनी ज़मीनों में जा रहे थे साग लेने के लिए। तो साग वाग तोड़ते रहे काफ़ी देर। सारी ये हमारी अपनी ज़मीनें हैं माशाल्लाह। सारा जितना भी रकबा है ना, आपको नज़र आएगा, जहाँ तक भी वो हमारा ही है। तो अपनी ज़मीनों से तोड़ रहे थे साग। अल्लाह का शुक्र है। मेरा थोड़ा सांस फूल रहा है क्योंकि मुझे ज़ुकाम और खांसी हो रही है इतनी ज़ोर की। थोड़ा रोक रोक के बोलूँगी क्योंकि कंटिन्यू बोलती हूँ ना तो फिर मुझे खांसी आ जाती है, माफ़ करना। अभी देखें, अभी साग ही तोड़ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं इधर उधर, काफ़ी रकबे पे तोड़ते रहे। तो देखते रहें ज़रा स्लो स्लो। सॉरी। ये सारी सरसों है। हमने इधर आके ना, तो हमारा जो क्या कहते हैं उसको, मुज़ेरा कहते हैं ना हमारी तरफ, तो जो ज़मीनें पे काम करता है उसको कॉल किया। अब हमें पता नहीं चल रहा सरसों का साग कौन सा है और दूसरा तारा मीरा का कौन सा है। फिर उसने हमें बताया कि इस जगह पे ना सरसों है, वो तोड़ो। फिर हमने इधर आके तोड़ा, बड़ा अच्छा साग निकला हुआ था, गंदलें थीं काफ़ी सारी। फिर उसके बाद हम लोग आज ऐसे आगे गए तो वो उनका फार्म हाउस बना हुआ है। ये हमारे दूर पार के रिश्तेदार ही लगते हैं बाबा, ये हमारी ज़मीनों पे काम करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे मकान वगैरह फार्म हाउस सा बनाया हुआ है, गाय वगैरह रखी हुई हैं, इधर सब्जियाँ भी लगाई हुई थी। फिर हमने धनिया वगैरह तोड़ा उनकी ज़मीन से, मतलब जगह से जहाँ वो रह रहे थे घर के सामने। फिर साग वाग तोड़ के गाड़ियों में रखा, फिर वापस आए। फिर शाम को हमारे घर दावत थी। फिर हम लोग इधर कबाब की तैयारियां करने लग पड़े, चपली कबाब, नो सॉरी शामी कबाब। तो इनको घोट घोट के ना बिनार निकल गई, घोटे मार मार के। वो फिर मेरा भांजा, उसको बिठाया, हमने कहा हमारी तो हिम्मत ख़त्म हो गई है, अब तुम ही आके ज़रा थोड़ा सा कोटो। उसने आखिरी बैच जो है ना, इतना इतना कूटा कि उसको पानी बना दिया कूट कूट के। फिर उसमें मिक्स किया, हमने कहा मिक्स करो इसमें, ये बहुत ज़्यादा तुमने कूट लिया है, देखो कलर ही चेंज कर दिया। फिर उसमें कूटा, सारा मिक्स किया, फिर उसके बाद कबाब बनाए। देखिए अभी मिक्स कर रहे हैं। ताकत वाला था माशाल्लाह, फिर उसी से सारा करवाया। हमने कहा तुम अच्छा करते हो, खाली खाने का तो नहीं ना होता, बनाने का भी होता है, ज़रा आओ इधर। फिर जी मेरी भांजी केक बना रही थी, केक कस्टर्ड बनाना था, तो उसने केक रेडी किया बना के। तो अभी काट रही है, फिर अभी डिश तैयार करेगी कस्टर्ड की, सारा ऊपर चॉकलेट वगैरह डाल के, तो बड़ा मज़े का बना। कुकी केक सारा कुछ डाला। अब तिक्का बोटी की बारी आ गई। इसको पहले हमने पतीले में बनाया, फिर उसके बाद ओवन में रखा बेक करने के लिए। तो बर्तनों का तो जैसे किचन में ना मेला लगा हुआ था, इतने बर्तन। मेरे काम वाली बेचारी सुबह 8 बजे की शुरू हुई है धोने के लिए, उसको रात के तकरीबन 9-10 बज गए, बर्तन ही ना ख़त्म हो, इतना बर्तन। तो ये कढ़ाई बनाई है और हलीम है, हलीम को तड़का लग रहा है, हलीम बनाई है। और मिक्स वेजिटेबल पुलाव था, कबाब थे और बाकी रहता वगैरह। तो अभी मैं दिखा नहीं सकती, सारे खाना वाना खा रहे हैं तो थोड़ा सा ही बस कर लिया। The next day. अभी दूसरे दिन शाम को ना फिर हमने कहा कि चले आज बाहर जाते हैं,
कल सारे दिन के थके हुए थे घर पे काम कर कर के, तो आज रेस्टोरेंट पे जाते हैं। सारे बच्चों ने कहा कि चले बाहर जाते। फिर उधर एक है बलकसर में, तकरीबन 30-35 मिनट लगते हैं तलागंग से। तो फिर वहाँ के लिए निकले। होटल कौन सा था? शहरयार पे फिर अब जा रहे हैं। अभी तो तलागंग से निकल रहे हैं। फिर जाके तो आपको बताते हैं, दिखाते हैं सारा, क्योंकि सारे थके हुए थे, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी चूल्हे पे खड़े होने की ना। तो क्योंकि दावत जब करते हैं ना तो औरतों का तो बेड़ा गर्क हो जाता है। मेरा तो आप यकीन करें, मैं पाँव नीचे नहीं रख सकती थी, इतनी हालत ख़राब थी। रात को फिर भांजे से सारी पाँव की मालिश करवाई, तब जाके मैं खड़ी हुई हूँ। ये हालात थे, कुड़ल पड़ जाते थे पाँव में। मेरी ठीक हुई तो मेरी बहन की फिर उसकी टांग अकड़ गई, फिर वो बेचारा उसको मालिश करना शुरू हो गया। तो दूसरे दिन तो फिर हमने कहा आज तो हमारा बाप ही बनाएगा खाना, हमसे कोई नहीं बनता, चलो निकलो बाहर, बाहर जाके खाते हैं। सॉरी, मेरा गला ख़राब है ना, तो मेरा बार बार ड्राई हो जाता है। तो अभी आ गए शहरयार पे। इधर का माहौल बड़ा अच्छा था, आग वगैरह जल रही थी जैसी एंटर हुई है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आगे जाते हैं तो उधर उन्होंने आग जलाई हुई थी, क्योंकि ठंड भी थी ना काफ़ी। बाहर ओपन है ज़्यादा, उनका हॉल भी है, सामने हॉल बना हुआ है, लेकिन ओपन एरिया है ना काफ़ी। तो हमने उधर ओपन एरिया में ही जाके हम बैठे। ये अभी जलाने की कोशिश कर रहा था आग बंदा। कहते हैं आप बाजी बैठें तो हम फिर आपके पास थोड़ी सी आग लेके आते हैं चिमनी में डाल के। अच्छे थे बेचारे। तो उन्होंने फिर हमें आगे जाके बिठाया। हमने कहा हम तो बिल्कुल उधर आगे एंड पे बैठेंगे, क्योंकि इधर से फिर लोग सारे आते जाते रहते हैं, तो साइड पे हो के ठीक रहता है। फिर हम आगे चले गए, जाके आगे बैठे जाके। माफ़ करना, आज मेरे थोड़ा सा बस गले में थोड़ी खराबत हुई पड़ी है। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं तो कोई नहीं व्लॉग डाला, क्योंकि घर की रेनोवेशन हो रही थी, वॉशरूम वगैरह। एक वॉशरूम जो साइड वाले बेडरूम के साथ था ना गेस्ट के लिए, उसमें थोड़ी टाइलें ख़राब हो गई थी, तो वही काम करवा रहे थे। तो इसीलिए फिर नहीं डाल सकी। तो अभी इधर बैठ गए हैं, थोड़ी देर बैठे रहे। उन्होंने बोला कि खाना ऑर्डर करें, तो मेरे बहनों ही कहते हैं नहीं नहीं हम लेट करेंगे, आप हमारे खाने की फ़िक्र ना करें, बेशक लेट भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें अभी भूख नहीं है। हम घर से निकलने से पहले ना चिकन कान सूप खा के गए थे। तो फिर इधर आराम से बैठे रहे, थोड़ी वीडियो वगैरह बनाते रहे इधर उधर की, तो अच्छा था। ओहो, इनका तो बन गया। हमने वीडियो बनानी थी लेकिन ओ ये तो उल्टा मज़े की जगह है। अभी ये जली नहीं है सही। ठीक है, हाथ रखो ना आगे सेको, हाथ रखो ऐसे हाथों की बना। अंदर से कैसे? अंदर से चलो। ये इन्होंने ना इतनी प्यारी सी छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है ना लोगों के नमाज के लिए। सारी देखे ना कितनी खूबसूरत बनाई हुई है,
छोटी सी प्यारी सी मस्जिद माशाल्लाह। एक राजस्थानी टिक्का है ऑर्डर लिखे। चिकन बोटी कर दो। वो बोनलेस होगी फिर। हाँ सही है, चिकन बोटी। एक चिकन बोटी और एक चिकन हाफ कढ़ाई। मजे कर लो। बुरा किधर है? ये बुरा की जैकेट है। ये चिकन है भी कोई नहीं। चलो जल्दी खाना आ गया है, तो बस डालने लगे हैं। देखते हैं कैसा बना है। अच्छा ही लग रहा है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब खाने में देखे कैसा माफ़ करना, मेरा आज गले का बहुत सत्यानाश हुआ पड़ा है। बोलना ही मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सा बोलती हूँ तो फिर ख़राब हो जाता है आवाज़ ही। मज़े का था ये जो टिक्का बोटी और दूसरा राजस्थानी टिक्का था ना, वो बहुत मज़े का था। बस दुआ करें मेरी तबीयत ठीक हो जाए, काफ़ी ख़राब हो पड़ी है। गला तो इतना दर्द तो कोई नहीं कर रहा, बस ऐसे ही थोड़ा सा आवाज़ का मसला है। ये अभी आग पे सारे बैठ गए, आग सेकने लग पड़े। ये मेरा भांजा है, वो अपनी उंगली दिखा रहा था। इसकी उंगली जो है ना, वो मशीन में आई थी, वॉशिंग मशीन में ना कट गई थी। वो धागा था अंदर को बहुत सख्त शार्प था, तो उसने जैसे ही कपड़े धुल रहे थे तो हाथ मारा तो उसकी उंगली बिल्कुल अलग हो गई आगे से। उसका पूरा मतलब उतर गया उंगली का एक हिस्सा ही। तो वही बातें कर रहे थे। तो अभी बस खाना वाना हो गया, बैठ के ऐसी वीडियो बनाने लग पड़े और आग वगैरह भी एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने हमें सारी डाल दी थी आग। भाई सर्दी थी, ठंड थी ना, मज़ा आया। तो बस इसी तरह थोड़ी देर बैठे रहे वहाँ पे, मेरे ख्याल है 10-11 बजे तक। अब फिर वापसी हो रही है, तो आप लोग भी दुआओं में याद रखना, मेरे लिए दुआ करना मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है जी, फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखना।